Assalamualaikum dear students. Today we'll be learning the word phrase. What is a phrase and what are its types? When you are defining the word phrase, it means a group of words. It does not give you complete sense, but a sense. So what does it mean? If you have a glimpse on a sentence, so it cannot be called a phrase. But you can just judge that there is a single word. If there is a single word in the sentence, so it cannot be called a phrase because a single word cannot be called a phrase. And the second thing that if you see that a phrase must not be a sentence, means if you see a complete sentence, if it is giving you complete sense, so it is not called a phrase. The third thing in a phrase that it must have different parts of the speech. Okay, so the same parts of the speech, if you merge them, so they will not be called phrase. So for making a phrase, what is necessary that you people will have to bring different parts of the speech and they must give you a sense. They must give you a sense. तो फ्रेज को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि जब आपके पास फ्रेज होगा तो फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं होगा, सही। लेकिन वो जुमले के अंदर कोई एक ऐसा प्रेडिकेट पार्ट होगा जो कि कंप्लीट सेंस देगा, सही। और दूसरी बात कि सिंगल वर्ड जो है वो कभी भी फ्रेज नहीं होगा, सपोज आई या वर्ड खुद एक, तो इस किस्म के वर्ड्स को फ्रेज नहीं होंगे। तीसरी चीज फ्रेज को समझने के लिए कि एक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कंप्लीट फ्रेज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो यूँ ये है कि जब भी फ्रेज बनाना हो तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे साथ में और उसके बाद वो मिलकर जो है एक सेंस देंगे, कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और उसके बाद सेम कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब अगर आप सिर्फ प्रेपोजिशंस ले लें 3-4, आप कहते हैं कि मैं फ्रेज बना दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाउन्स ले लें तो वो भी फ्रेज नहीं बनेगा। तो क्या ज़रूरी है, इसके लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया गया है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड्स टुगेदर और एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट। ये जब मिल जाते हैं तो ये एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट बनते हैं, जिसकी वजह से आपको एक सेंस समझ आता है। वो कंप्लीट सेंस नहीं होता लेकिन जुमले के अंदर एक सेंस होता है। आई होप दैट यू पीपल हैव गॉट द right point about phrase. Now, when you are learning the phrase, so there are some types of phrase. What are the types? Let's learn them. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर मेरे पास जुमला है आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अगर मैं देखूँ तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है मेरे पास फ्रेज नहीं होंगे। तो फ्रेज क्या होगा, मतलब प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट का, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे सपोज आई सब्जेक्ट है तो ये फ्रेज नहीं है, एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्क इन एक्शन वर्ब है। लेकिन इन ऑफ फैक्ट्री ये मेरे पास एक फ्रेज है क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच मिलकर उन्होंने एक यूनिट बनाया और यूनिट के बाद वो क्या कर रहे हैं आपको, वो आप एक मीनिंग देख रहे हैं, वो एक सेंस दे रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं है। ओके, तो ये है हमारे पास इसको समझने के लिए, इस फ्रेज को समझने के लिए ये एग्जांपल काफ़ी है मेरे ख्याल में। उसके बाद जब हम टैप्स की बात करते हैं, सो दीज आर सम कॉमन टैप्स ऑफ फ्रेजेस। सबसे पहले मेरे पास जो है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, prepositional phrase, verb phrase, infinitive phrase, gerund phrase, participle phrase and absolute phrase। इन सबको हमें सीखना है। आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह इन तमाम फ्रेजेस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नाउन फ्रेज। अब जब नाउन फ्रेज की बात होती है तो नाउन फ्रेज में हमें क्या चाहिए होता है। So a noun phrase consists of a noun and all other modifiers. It means कि नाउन फ्रेज में हमारे पास नाउन होगा और उसके अलावा दूसरे मॉडिफायर्स होंगे। दूसरे मॉडिफायर से मुराद मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके साथ होंगे। लेकिन नाउन फ्रेज में जब नाउन फ्रेज की बात हम करेंगे तो नाउन हेड के तौर पर काम करेगा, वो हेडर होगा, ठीक है। तो वो हेडर होगा तो इसलिए हम उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे मेरे पास एक जुमला है, देखा अ हैंडसम मैन वाज स्टैंडिंग हियर। अब मैंने कहा कि यहाँ पर नाउन फ्रेज कौन सा है, तो मुझे समझ आना चाहिए कि वेल इसमें नाउन कौन सा है, मैन, सही। तो अ हैंडसम मैन, ये जो अ और हैंडसम है ये क्या रहे हैं,
ये इसके मॉडिफायर्स हैं, मैं इनको डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको समझ आ गया कि ये नाउन फ्रेज है। फाइन। उसके बाद दूसरा मेरे पास एक जुमला है, अ मैन विथ लॉन्ग कोट एंड हेट फॉलोड मी। अब मैं यहाँ पर समझूँ कि मेरे पास इसमें फ्रेज कौन सा है, तो मुझे देखना है कि वेल यहाँ पर मेरे पास फ्रेज जो है अ मैन विथ लॉन्ग कोट एंड हैट है, लेकिन इसमें मैं देखूँगी वेल क्या ये मेरे पास नाउन फ्रेज है। लेट्स सी, यस दिस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। व्हाई? बिकॉज इसमें एक नाउन समाज होगा और बाकी जितने भी हैं वो सब के सब नाउन के मॉडिफायर्स हैं। तो अ मैन जो है, मैन क्या है, एक नाउन है, और बाकी विथ लॉन्ग कोट एंड हेड ये इसके मॉडिफायर्स हैं। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि वेल ये नाउन फ्रेज है। फाइन। तो आई होप दीज टू एग्जांपल्स आर इनफ फॉर लर्निंग नाउन फ्रेज। बट याद रखिएगा जो भी फ्रेज आपको समझना हो तो इसमें आपको जिस चीज़ की बात है, अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन हेडर होना चाहिए, मतलब वो हेड के तौर पर काम करेगा। अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें एडजेक्टिव के तौर पर एडजेक्टिव काम करेगा। तो यहाँ पर हमें नाउन फ्रेज समझ आ गया। तो वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, यू कैन मेक योर ओन एग्जांपल्स टू। आप अपने एग्जांपल्स भी इसमें ला सकते हैं। जब हमारे पास बात आती है एडजेक्टिव फ्रेज की, that what is adjective phrase? Adjective phrase को adjectival phrase भी कहते हैं। जब adjectival phrase की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल adjectival phrase में an adjective is a phrase or group of words headed by an adjective। इसमें क्या होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव जो है वो हेडर के तौर पर काम करेगा और बाकी दूसरे मॉडिफायर्स उसके साथ आएंगे। देखते हैं कि कैसे। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। द मूवी वॉज नॉट टू टेरेबल। सही, तो यहाँ पर हमारे पास द मूवी, ये मेरे पास नाउन है, उसको मैं फिलहाल नहीं दे क्योंकि मुझे सीखना है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसमें मुझे देखना है कि एडजेक्टिव कहाँ है। तो एडजेक्टिव को सीखने के लिए मुझे देखना है कि वेल टेरिबल ये मेरे पास एडजेक्टिव है, और टू ये क्या है मेरे पास एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव के साथ मिलकर जो है एडजेक्टिव फ्रेज बना दिया है। फाइन। अ पर्सन स्मार्टर देन मी नीड्स टू फिगर दिस आउट। तो अब मुझे देखना है कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है। वैसे तो आपने सीखा होगा कि वेल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कि एडजेक्टिव का मतलब होता है, तो एडजेक्टिव में मैंने क्या देखा कि वेल जब एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ दूसरे मॉडिफायर्स जो होंगे, सही, वो मॉडिफायर्स एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे होंगे। तो अगर एडजेक्टिव एज अ हेडर वहाँ पर काम कर रहा होगा तभी जाकर वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। सही। तो हमारे पास यहाँ पर है अ पर्सन स्मार्टर देन मी। तो स्मार्टर मेरे पास एडजेक्टिव है, देन मी इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि वेल ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। The final exams were unbelievably difficult. तो अब मैं देखूंगी वेल इसमें मेरे पास एडजेक्टिव कहाँ है। डिफिकल्ट इज एक्चुअली an adjective. So what is unbelievably, ये इसका मॉडिफायर है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे unbelievably difficult is called adjectival phrase. Okay. Now third and fourth examples you can learn by yourself। बहुत easy है। delicious को भी देख सकते हैं। This one is very delicious and extremely expensive। तो इसमें मेरे पास दो adjectival phrase आ रहे हैं, क्योंकि डिलीशियस मेरे पास एडजेक्टिव है तो वेरी इसका मॉडिफायर है, और एक्सपेंसिव मेरे पास एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली उसका मॉडिफायर है। तो आपको समझना है कि वेल एडजेक्टिव जब भी होगा तो उसके साथ उसका मॉडिफायर जब होगा तो उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। I hope it is clear to you. Now let's try to learn. Yeah, these are some examples that will adjective phrase. आप इसको देख सकते हैं। Eating out is usually not very healthy। सही, तो यहाँ पर हमारे पास adjective phrase मौजूद है इसमें। Okay, I have underlined all these adjective phrases so you can learn them. Right? When you will given these slides, so that time you can learn all these examples. That you know what is adjective phrase. After that, what is adverbial phrase? As you people have been learning all phrases, so one thing is common that when you are given the topic that adverbial, so it means that the adverbial will be header। यहाँ पर जब एडवर्बियल की बात आ जाएगी तो जिस फ्रेज की हम बात कर रहे हैं वो एज अ हेडर काम कर रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो हेडर होगा, मतलब हेडर मीन्स उसकी सरप्लस्ती होगी, बाकी उसके मॉडिफायर्स होंगे। सही, तो मेरे पास यहाँ पर है एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फंक्शंस एज एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज का मतलब क्या है, केवल वो एडवर्ब, सॉरी वो फ्रेज जिसमें हम क्या करते हैं कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फंक्शन जो है एडवर्ब का होगा।
सही, या हम ये कह सकते हैं कि वेल हेडेड बाय एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हेड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी ऑन फ्राइडे, सही। तो मैंने देखा कि वेल ऑन फ्राइडे, यहाँ पर मेरे पास एडवर्बियल फ्रेज मौजूद है, ऑन फ्राइडे, फाइन। तो एडवर्ब किस एडवर्बियल फ्रेज को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एडवर्ब्स समझना होगा, दैट व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब समझने के लिए आपको ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा, दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एडवर्ब की सिंपल सी डेफिनेशन तो यही है कि वेल एडवर्ब always tells about the verb. Okay, yeah, adverb is actually the additional part of verb. सही, जो verb का additional part होता है, जैसे suppose go है, go के साथ well you go uh, fast, you run fast, you run slowly. तो run एक हमारे पास क्या है verb है, और slowly क्या है, उसका additional part है। So verb adverb की तारीफ तो यही है। तो हमारे पास जब adverbial phrase होगा तो adverbial phrase में adverb एज अ हेडर काम करेगा, और उसके बाद दूसरी जो चीजें होंगी वो मॉडिफायर्स के साथ, मॉडिफायर्स के तौर पर आएंगी। फाइन, जैसे सपोज मैं कहा आर यू थिंकिंग इन दिस वे, आर यू थिंकिंग इन दिस वे, ये मेरे पास एक सवाल है। सो वे इज व्हाट, एडवर्ब। So in this way you can see that well this is actually adverbial phrase, don't talk to me in that one, in that tone। तो हमारे पास यहाँ पर don't talk to me in that tone, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये भी adverbial phrase के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सही। सो आई होप दैट यू हैव लर्न दिस थिंग क्लियरली। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, यू आर वॉकिंग सो स्लोली। अगर मैं कहूँ यू आर वॉकिंग स्लोली, तो अब क्या ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। सो इसको भी समझना है क्या ये। सो द क्वेश्चन इज व्हेन यू आर गिवन द सेंटेंस यू आर वॉकिंग स्लोली, क्या इसमें हम एडवर्बियल फ्रेज को तलाश कर सकते हैं। सो स्लोली क्या है, एडवर्ब का एडिशनल पार्ट है, सही। स्लोली क्या है, और सर वॉकिंग का एडिशनल पार्ट है, सही। तो इसलिए हम उसको एडवर्ब कहते हैं। सो एडिशनल पार्ट ऑफ एडवर्ब, जब आप कुछ और मॉडिफायर्स इसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। यू आर वॉकिंग सो स्लोली, तो सो स्लोली क्या है, सो ने हमने क्या देखा कि सो ने स्लोली को मजीद डिफाइन किया, इसका मॉडिफिकेशन है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। सपोज नेक्स्ट ईयर जेक विल कम हियर, अब मेरे पास में एडवर्बियल कहाँ है, फाइन। तो मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। तो नेक्स्ट ईयर एक टाइम है, तो उसको हम देखें नेक्स्ट एंड ईयर, ये दो है हमारे पास, तो उसको हमने केवल सिंगल वर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज, सही। तो इसलिए तो आपने तारीफ सीख ही ली थी कि केवल सिंगल वर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज, एक सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता, इसीलिए उसको जो है फ्रेज को जानने के लिए यही करना पड़ेगा कि आपको कम अज कम उसके मॉडिफिकेशंस, उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होगी और उसके मॉडिफायर्स चाहिए होंगे। और यहाँ पर हमारे पास मॉडिफायर्स क्या है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट के साथ ईयर लगा दिए तो हमारे पास ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू सी the next one, that is called prepositional phrase. What is prepositional phrase? Prepositional phrase is quite simple because same that well a group of words होगा, ठीक है। उस group of words के अंदर क्या होगा, that consist of preposition and other modifiers। एक group of words के अंदर आपने preposition देखना है, तो preposition के साथ कुछ और modifiers जब आएंगे तो वो prepositional phrase कहलाएंगे, सही। देखते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा जेफ वाज आस्किंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तो इसमें भी मैं देखूँ कि मेरे पास preposition कहाँ है, तो preposition मेरे पास about है, सही। तो अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट के साथ हमारे पास क्या है, नाउन समान हो रहा है। तो अबाउट द प्रोजेक्ट एक प्रपोजिशन आया और दूसरे इसके मॉडिफायर्स आ गए, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि भाई ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ओके, सुजैन वाज पुटिंग द फ्लावर्स इन द वाज, सही। तो सुजैन वाज पुटिंग द फ्लावर्स इन द वाज, तो इन द वाज, अगर आप वाज देखें तो वाज क्या है हमारे पास, ये एक नाउन है। इन द वाज तो हमारे पास है तीन जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमने इनको गैदर किया और उसके साथ हमने देखा कि वेल किसको हमने जो है हेडर बनाया। इस उत्तर में हेडर जो है प्रेपोजिशन को बनाया है, इनको, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, Dana was looking into the mirror, सही। तो यहाँ पर भी हम दोबारा देख सकते हैं कि वेल लुकिंग इनटू द मिरर, सही।
Dana was looking. यहाँ तक तो हमारे पास एक सेंटेंस चल रहा है। तो इस सेंटेंस के बाद हमने देखा कि वेल इसमें into the mirror, यहाँ पर into क्या है मेरे पास preposition है, और बाकी जो दूसरे दो वर्ड्स हैं वो क्या है modifiers हैं इसके। तो ये modifiers होने की वजह से इनको हम prepositional phrase कहेंगे। I hope that when you are learning all these words, you know, that will by and by. And if you want to make your own examples, it will be quite appreciated. अगर आप अपने examples भी इसमें डालना चाहते हैं तो वेल आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, ताकि आप मज़ीद इसको सीख सकें। सही। उसके बाद हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ preposition phrase. I will not understand each and everything, but you can learn by all these examples because I have just given you a little clue that how will you recognize that well this is called prepositional phrase. Okay? आप कैसे जान सकते हैं कि preposition क्या है, prepositional phrase क्या है। तो जैसे मेरे पास एक और जुमला है, वी आर ऑन द वे टू कैलिफोर्निया। नहीं तो मेरे पास ऑन द वे, आप देख सकते हो दोबारा में वही चीज़ इस्तेमाल हो जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की। दैट ऑन क्या है preposition, उसको हेडर दिया नाम, और मैंने बाकी देखा कि इसके साथ दो और मॉडिफायर्स हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। So all these words will be learned like this. Okay, तो ये हमारे पास बाकी के एग्जांपल्स हैं, इनको खुद से देख लीजिएगा इन स्लाइड्स में ताकि आपको समझ आती जाए। उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज, इसको वर्बल फ्रेज भी कहते हैं। What is verb phrase? Okay, so a verb is a portion of a sentence that contains both verb and either direct or indirect object. आपको पता हो कि वर्ब जब भी इस्तेमाल होता है टेंस में तो उसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। सही। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब इस्तेमाल होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट जो आता है उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो हम वो प्रेपोजिशन के साथ आएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। सही, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। खैर हम यहाँ पर वर्ब नहीं सीख रहे बल्कि हम वर्बल फ्रेज सीख रहे हैं। So what is verbal phrase? A verb phrase can be the predicate of the clause or sentence. जो verb phrase है वो जुमले का कौन सा हिस्सा हो सकता है? वो जुमले का predicate clause हो सकता है या predicate sentence हो सकता है। सही। या हम इसको ये सीख सकते हैं, a verb phrase can also be a phrase that functions as an adverb or adjective and contains a verb and its complements, object or modifiers. तो वर्ब को अगर मजीद जानना है कि वर्ब जुमले का मेन हिस्सा है, ठीक है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। जुमले में अगर आप वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जुमला नहीं बनता। अब वो वर्ब की बहुत सारी किस्में हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास, मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हैं। सही। तो इन तमाम वर्ड्स को सीखना आपका काम है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ब की मिसालें हैं, वर्ब फ्रेज की मिसालें हैं। लेट्स सी, शी वॉज वॉकिंग क्विकली टू द मॉल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शी वॉज वॉकिंग क्विकली टू द मॉल। वैसे if you just see a single verb in a sentence, so it cannot be considered phrase. Single verb अगर होगा जैसे I go to mall, ठीक है, या he eats food, तो ये eat food, eat एक सिंगल वर्ब है जिसको हम फ्रेज नहीं कह सकते। लेकिन सपोज इस जुमले में मैं जुमले को कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि आई एम ईटिंग फूड। सो एम एंड ईटिंग एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और दूसरा हमारे पास एक्शन वर्ब है। इन दोनों के मिलाप से ये वर्बल फ्रेज बनेगा। सही। जैसे मेरे पास शी वॉज वॉकिंग क्विकली टू द मॉल, तो यहाँ पर शी वॉज वॉकिंग क्विकली टू द मॉल। Okay, so now you can learn all these verbal phrases like this. That these are the examples. That those girls are not trying very hard. ठीक है, those girls are not trying very hard. आपने देखा कि इसमें auxiliary verb are उसके साथ not trying। तो यहाँ पर हमने देखा कि well यहाँ से यहाँ तक are से लेकर trying तक जब हम इसको देखते हैं तो auxiliary verb and verb के मिलाप से हमारे पास ये क्या बना, verbal phrase बना। ओके। Ted might eat the cake। तो अब आपके देखते हैं once again एक मॉडल वर्ब है might, और eat हमारे पास bare infinitive है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको वैसे कहते हैं हम लोग, लेकिन ये bare infinitive कहलाता है। इन दोनों के मिलाप से हम क्या कर रहे हैं, वेल एक हमारे पास इसमें वर्ब है और दूसरा इसका मॉडिफायर आया, तो इसलिए हम इसको वर्बल फ्रेज कहेंगे। You must go right now। So go is action verb,
ओके, यहाँ पर ये हेडर के तौर पर काम कर रहा है, और मस्ट हमारे पास क्या है, मस्ट हमारे पास एज अ मॉडिफायर काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसे हम वर्बल फ्रेज कहेंगे। आई हाउ टू टेल द अदर एग्जाम्पल्स यू विल लर्न बाय योरसेल्फ। इन सब एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद सीखेंगे ताकि आपको पता चले कि वेल किस तरीके वर्बल फ्रेज बनाते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कि verbal phrase में if you are just making sentence and you have one and only verb in a sentence, so that verb cannot be called phrase, उस verb को हम phrase नहीं करेंगे। सही? Okay. After that, we have one more type of phrase that is called infinitive. Infinitive phrase. What is infinitive? Infinitive को अगर हम देखें तो infinitive, the man or most essential part of infinitive phrase is an infinitive. अगर हम देखें infinitive phrase में तो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा infinitive phrase में infinitive word है। infinitive क्या है? वैसे तो हम इसको देखते हैं कि bare infinitive और infinitive, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। इस बेस फॉर्म के साथ हम शुरू में टू लगा लेते हैं, ठीक है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। ठीक, तो जब हम टू के साथ कोई भी फॉर्म लगाएंगे तो उसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहेंगे। सही? मतलब बेस वर्ब, आपका मेन वर्ब जो है अगर स्टडी है तो हम उसके साथ अगर सपोज इसको हम बेस वर्ब कहते हैं, स्टडी, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम टू को ऐड करें, इफ वी ऐड टू विद द मैन वर्ब, दिस विल बी कंसिडर्ड इंफिनिटिव फॉर्म, दिस विल बी कंसिडर्ड इंफिनिटिव फॉर्म। तब तक मैं इंफिनिटिव फ्रेज की तरफ नहीं आया। सही? जैसे प्ले है, बेस वर्ब है, लेकिन प्ले से पहले मैंने टू लगा दिया तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंफिनिटिव फॉर्म। ओके, so when you want to generate any infinitive form, so what you do, you will have to apply to, you will have to add to with any verb, then it will be called infinitive form। तो यहाँ पर मेरे पास infinitive form मौजूद है। leave को मैंने to leave कह दिया, eat को मैंने to leave to eat कह दिया, तो इसी तरीके मेरे पास infinitive form है। So now what are infinitive phrase? Okay, infinitive phrase क्या है? An infinitive phrase is the infinitive form of a verb plus any complements or modifier। दोबारा से कि infinitive form के साथ जब आप दूसरे modifiers को जगह देंगे, उसको ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास infinitive phrase बन जाएगा। अगर सिर्फ infinitive phrase, infinitive form लगाएंगे, जैसे to go कह दिया, to watch कह दिया, तो ये infinitive phrase नहीं है। लेकिन to go के साथ में अगर कोई भी modifier लगाऊंगा तो उसे हम infinitive phrase कहेंगे। मॉडिफाई का मतलब क्या, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब मैं जगह दूंगा। जैसे मैंने कहा टू प्लांट अ गार्डन, यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है टू प्लांट अ गार्डन। ठीक है, तो प्लांट, टू प्लांट क्या है, मेरे पास इंफिनिटिव फॉर्म है, अ गार्डन अदर मॉडिफायर्स हैं। ओके, आई हैव एडेड these two modifiers with them, so what have been made mod infinitive phrase। ओके, जैसे टू गो, मेरे पास टू गो अगर सपोज यही वर्ड है टू गो, तो ये मेरे पास इंफिनिटिव फॉर्म है। सही? लेकिन ऑन वेकेशन, ये जब मैंने इसके साथ ऐड किया तो इनको ऐड करने का मतलब है कि दूसरे मॉडिफायर्स जब इसके साथ आ गए तो इन्होंने अदर मॉडिफायर्स की वजह से इंफिनिटिव फ्रेज बना दिया। अब इसको एग्जांपल देते हैं एक जुमले में। तो आई टोल्ड द डॉग टू रन होम क्विकली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमें इंफिनिटिव फ्रेज कहाँ नजर आ रहा है, I told the dog, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। But if you just say the other part, so to run home quickly, तो to run home quickly, यहाँ से to run से लेकर quickly तक हमारे पास ये infinitive phrase होगा। Okay, so it's quite easy to learn, I think। I want to eat pizza for dinner, तो यहाँ पर मेरे पास I want to eat pizza for dinner, तो मेरे पास infinitive फॉर्म या infinitive phrase कहाँ हम देख सकते हैं जुमले में, I want, इसमें मेरे पास infinitive नहीं है, but to eat pizza for dinner, यहाँ पर ये infinitive phrase है। I hope well it is clear। You can learn other examples and you can make your own examples too। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ examples हैं। I went home to study for math। अब आपको समझ आ रहे हो because I have here the color written them with some other colors, so that's why you can see that well, these are infinitive forms or infinitive phrases। She sat down to take the exam, fine।
to get into the college. To get into college, you need to good grades. सही? Yeah, to act the exam, I studied 4 hours. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास infinitive phrase की. उसके बाद हम देखते हैं gerund phrase. What is gerund phrase? Gerund phrase वैसे एज अ नाउन इस्तेमाल होता है किसी भी जुमले में, लेकिन gerund phrase क्या है? सबसे पहले तो मैं इसको इस्तेमाल करूँ कि वैसे मैं बताऊँ कि what is gerund form. तो gerund form भी कहते हैं. gerund form के बाद ये gerund phrase बनता है. Gerund means that when you add ing form with any verb, it will be considered gerund form. दोबारा से once again कि जब आप किसी वर्ब के साथ ing को इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम उसे gerund कहेंगे. जैसे सपोज रीड है, तो रीड को मैंने रीडिंग कह दिया. वॉच, watching. Speak, driving. So all these ing forms are actually converting the word into gerund. तो gerund को जानने के लिए आपको क्या करना है? आपको ing फॉर्म जो है वर्ब के साथ मिलाने हैं, और फिर वो एज अ वर्ब नहीं बल्कि नाउन कंसिडर किया जाएगा. और gerund phrase क्या है? What is gerund phrase? A gerund phrase is a phrase that consists of a gerund, its object and other modifiers. gerund phrase का मतलब यही है कि जब आप gerund phrase सीखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि gerund form और उसके साथ object और other modifiers जब उसके साथ आएंगे तो वो gerund phrase बनेगा. ओके, अब कैसे? जैसे सपोज रीडिंग, मेरे पास एक gerund मौजूद है रीडिंग. अब मैंने इसको कहा रीडिंग बुक्स क्वाइटली. रीडिंग बुक्स क्वाइटली, तो ये रीडिंग बुक्स क्वाइटली इज माय फेवरेट पास टाइम. तो क्या है? रीडिंग बुक्स क्वाइटली इज एक्चुअली gerund phrase because we have applied other modifiers with gerund. हमने दूसरे modifiers को भी जगह दी है gerund form के साथ, तो इसने gerund phrase बना दिया. Okay, my favorite pastime is reading books quietly. It's up to you whether you want to use it in the beginning of the sentence or at the end of the sentence. Okay, it does not make any matter. तो अब आपके पास ये बात समझ आ गई होगी कि भाई कैसे हम जो है gerund phrases बनाते हैं. It recommends reading books quietly to pass the time. Okay, आपने सेम जो है gerund phrase को 3 तरह से इस्तेमाल करते हुए देख लिया, सीखा कि वैसे से आप शुरू में भी लगा सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी लगा सकते हैं, और इसको आप जो है मिड पे भी ला सकते हैं. तो बस ये करना है कि वैसे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर है. कुछ और एग्जाम्पल सीख लेते हैं जर्नल फ्रेज ताकि आपको समझ आ जाए. लाइक वॉचिंग टीवी every time is bad habit. So watching TV every time. So watching TV every time is actually a gerund phrase. Like using cell phone for an hour, using cell phone for hours to hours. So using cell phone for hours to hours, ये मेरे पास क्या है? gerund phrase है. Okay? So इसी तरह से आप दूसरे gerund phrases को भी बना सकते हैं. आपकी मर्जी है इसको जुमले के शुरू में, मिड में या एंड में जगह दें, वो gerund phrase कहलाएंगे. ओके, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है फ्रेज की वो है पार्टिसिपल टाइप. ओके, पार्टिसिपल फ्रेज. व्हाट इज पार्टिसिपल फ्रेज? वैसे तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में है, वो ये है कि पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है कि जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. लेकिन इसको सीखने के लिए हमें अच्छी तरीके से ग्रामर को जो है सीखना पड़ेगा. ओके, तो अब हमारे पास फिलहाल हम पार्टिसिपल फ्रेज सीख रहे हैं, वरना पार्टिसिपल फ्रेज अगर ना सीखे तो मैं आपको पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकता था. व्हाट इज पार्टिसिपल फ्रेज? अ पार्टिसिपल फ्रेज इज एन एडजेक्टिव फ्रेज हेडेड बाय अ पार्टिसिपल फ्रेज. पार्टिसिपल फ्रेज को हम कुछ ऐसे देखें कि वेल एक एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा उसको जो है पार्टिसिपल फ्रेज के तरफ से हेड मतलब उसको हेडर बना के दिखाएंगे. जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, द बॉयज सिटिंग बाय द रोड वर गॉसिपिंग. सो द बॉयज हमारे पास क्या है? ये नाउन है. सिटिंग बाय द रोड, अगर आप देखें कि नाउन के मुताबिक जब भी कोई एडिशनल बात होती है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ऐसे है. ओके, द क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी ऑफ नाउन. तो यहाँ पर द बॉयज सिटिंग बाय द रोड, जो बॉयज हैं रोड के साइड बैठे हुए हैं, वो गॉसिपिंग, बातें कर रहे थे.
तो सिटिंग बाय द रोड ये मेरे पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे सर, क्या ये जरन फ्रेज नहीं है? सही, तो ये जरन फ्रेज है, बिल्कुल है, लेकिन जरन फ्रेज इसलिए हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त ये क्या कर रहा है, ये जो है नाउन के मुताबिक ये बता रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ओके, कमिंग टू द वर्स थ्री, आई कैम टू नो द फैक्ट। So coming to the verse, okay, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसने यहाँ पर भी पार्टिसिपल फ्रेज को इस्तेमाल किया है। I was drinking coffee in a mug made of ceramic, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी हैं, कभी कभी आपको पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड भी नजर आती है, सही। तो अब इसको मज़ीद जानने के लिए आपको पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज पार्टिसिपल फॉर्म, सही। So well, here you can see so many participle forms and participle phrases in these examples. You can learn them. Okay, then we have a positive phrase. What is a positive phrase? When you want to learn the word a positive, जब आप a positive सीखना चाहते हैं, yes, so what is a positive phrase? As I told you that a positive phrase is what a noun or a noun that renames or identifies another noun. Um, or you can say that well, a positive phrase means that a positive with other modifiers. When you are using them, so it means it will be called a positive phrase. Now let's learn that how can you learn a positive phrase. A positive phrase can be restrictive or non-restrictive, means essential part or non-essential part. So now we will learn these two parts, that how are is a positive phrases made. Suppose here we have some examples. The smallest state in the US, Rhode Island, is in the northeast. अब अगर आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल मेरे पास है द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द यूएस। ये जो द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द यूएस है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये रोड आइलैंड, देखिए रोड आइलैंड को डिफाइन कर रहा है, तो ये इसका अपॉजिटिव होता है। अपॉजिटिव फ्रेज का मतलब है, तो अपॉजिटिव का मिसल दायर होता है कि आपको समझ आ जाए। जैसे सपोज एक नाउन है, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन होना, सही, तो उसे हम अपॉजिटिव कहेंगे। जैसे सपोज ये जैसे नाउन है, नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन होना वो एडजेक्टिव कहलाता है, और इसी फर्दर इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं पॉजिटिव पे। जैसे आपको सेकंड एग्जांपल सही समझ आएगा, ताकि फिर आपको फर्स्ट एग्जांपल खुद ही समझ आ जाएगी। द डॉग अ बिगो इज ग्रेट एट फॉलोइंग अ सैंड। अब अगर आप देखें इस जुमले में, तो द डॉग है और उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, अ बिगो, मतलब उसका नाम, ठीक है, अ बिगो, द डॉग अ बिगो, सही। तो डॉग तो है, सभी डॉग हैं, मतलब जितने भी कुत्ते यहाँ पर हैं मौजूद हैं, लेकिन उस डॉग में अब बिगल जो है इज ग्रेट एट फॉलोइंग, तो ये फर्दर इन्फॉर्मेशन इसकी हुई, तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, सही, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। तो इस पॉजिटिव का मतलब है कि भाई ये पॉजिटिव फ्रेज बनेगा। फाइन, सो आई हाउ टू टेल इट इज क्लियर। ओके, टेक फॉर एग्जांपल द अपार्टमेंट हैड बग्स, अपार्टमेंट में बग्स हैं। अब वो बग्स कैसे हैं, उसके बाद मजीद इंफॉर्मेशन ये है उसकी, बिग ब्राउन कॉकरोचेस। तो ये बिग ब्राउन कॉकरोचेस जो है, ये इसकी मजीद इंफॉर्मेशन है कि बग्स की किस्म है, सही। तो इसको हम एक पॉजिटिव फ्रेज कहेंगे। और आप देखते हैं बिग ब्राउन कॉकरोचेस, ये मजीद इंफॉर्मेशन है, फर्दर इंफॉर्मेशन है बग्स के मुतालिक, तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक पॉजिटिव फ्रेज। आगे देखते हैं स्पार्की। अब स्पार्की कौन है, मजीद इंफॉर्मेशन ये है द डॉग हु लव पॉपकॉर्न, तो द डॉग हु लव पॉपकॉर्न, ये स्पार्की के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है, और इस फर्दर इंफॉर्मेशन को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव फ्रेज नाम देंगे। Okay, so now we have these all examples by which you can understand that what is a positive and what is a positive phrase. अब आपको फर्स्ट एग्जांपल से समझ आ गई होगी, द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द यूएस। देखिए एक छोटा स्टेट है यूएस के अंदर, उसका नाम क्या है, रोड आइलैंड। अब ये फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी आ गई, तो इसलिए हम इसको कहेंगे a positive phrase. Rhode Island is in the northeast. I hope well you have learned what is a positive and what is a positive phrase. Okay. Now we have one more phrase waiting for us, that is called absolute phrase.